So today we will start with the topic of wetting agent. वेटिंग एजेंट्स का मतलब है कि ऐसे केमिकल्स जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं। सरफेस टेंशन किस किस के बीच में? सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में। क्योंकि अगर सॉलिड और लिक्विड की सरफेस टेंशन आपस में कम नहीं होगी तो क्या होगा, वो सॉलिड जो है वो लिक्विड के ऊपर ही तैरते रहेंगे, वो बीच में मिक्स नहीं होंगे। तो हमारा मेन पर्पस वेटिंग एजेंट डालने का ये होता है कि हमें सॉलिड की सरफेस टेंशन को कम करना है ताकि वो डिस्पर्शन मीडियम के बीच में डिस्पर्स हो सके। अगर हम वेटिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स, ड्रग के पार्टिकल्स पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहेंगे। सो वेटिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस which reduce interfacial tension between solid particles and liquid medium, thus producing a suspension of required quality. This is quality, required quality. This may be achieved by adding a suitable wetting agent which is adsorbed at the solid liquid interface. हमको ऐसा सुटेबल वेटिंग एजेंट डालेंगे जो कि सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल अफिनिटी ऑफ द पार्टिकल्स फॉर द सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीज। इस लाइन का मतलब है कि जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगी सॉलिड की तो वो उसकी अफिनिटी बढ़ जाएगी एंड इट विल डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडियम। वेटिंग एजेंट के बाद है प्रिजर्वेटिव्स। यू नो, ये आपको पता ही है कि कोई भी हम सस्पेंशन बनाएं, चाहे सॉल्यूशन बनाएं, उसके अंदर हम स्वीटनिंग एजेंट डालते ही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मोल्ड्स, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स डालना है। और ये जो सुटेबल प्रिजर्वेटिव है, एक तो ये किसी मेडिकामेंट के साथ रिएक्ट ना करे और दूसरा मेन पर्पस है कि प्रिजर्व करके रखे आपके सस्पेंशन को। सो बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइन नहीं है, सी होना था। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन आर कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन सस्पेंशन। इसका मेन पर्पस है कि हमने फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करना है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ ना हो। देन इसके अलावा क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गन्स को अच्छा लगे। ऑर्गेनोलेप्टिक, जो हमारे ऑर्गन्स को अच्छा लगे। ऑर्गन्स कौन से? जैसे कलरिंग एजेंट हम डालते हैं, कलरिंग एजेंट जो है ये हमारे आइज़ को अच्छा लगता है, कलरिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट हमारे टंग को अच्छा लगता है और फ्लेवरिंग एजेंट हमारी नोज़ को अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, जो हमारे ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को अच्छा लगता है, सेंस ऑर्गन्स को अच्छा लगता है। कलरिंग एजेंट डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ये तीनों बेसिकली हमारी प्रिपरेशन को पैलेटेबल बनाते हैं। पैलेटेबल का मतलब है खाने लायक बनाते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशन। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि सस्पेंशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप है सस्पेंशंस कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, सस्पेंशंस कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, suspensions containing precipitate forming liquids, थर्ड वाला, एंड फोर्थ है सस्पेंशंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये चार तरह की सस्पेंशंस हो सकती हैं। सबसे पहले है सस्पेंशंस कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो शेक करने के बाद ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स डिज़ोल्व नहीं होंगे,
डिफ्यूजिबल का मतलब डिजॉल्व होना नहीं है, डिजॉल्व नहीं होंगे, बट दे विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर शेकिंग। इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे वो, आप बॉटल को शेक करोगे वो इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे और काफ़ी देर तक डिस्पर्स रहेंगे। तो ऐसे सॉलिड्स में हमें सस्पेंशन बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं पार्टिकल्स, हमें उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। इनडिफ्यूजिबल का मतलब क्या है, जो ये भी डिज़ोल्व तो नहीं होंगे, ये भी डिज़ोल्व नहीं होंगे, और लेकिन ये कि आपको बॉटल में जब आप शेक करोगे बॉटल को, तो शेक करने के बाद ये जल्दी से नीचे बैठ जाएंगे पार्टिकल। ठीक है। और आप डोज निकालना चाह रहे हो बॉटल में से, तो रिक्वायर्ड डोज नहीं निकाल पाओगे। इसलिए इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स की अगर सस्पेंशन बनानी है आपने, तो उसमें हमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा या विस्कोसिटी इंड्यूसिंग एजेंट कोई डालना पड़ेगा। देन सस्पेंशंस कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड का मतलब है कि वैसे तो वो लिक्विड था, उसके अंदर मेडिकामेंट डिजॉल्व फॉर्म में थी, लेकिन जब आपने उसको उस लिक्विड को वाटर में डाला तो उसके अंदर जो मेडिकामेंट डिजॉल्व थी वो प्रेसिपिटेट हो गई। पहले सभी लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन पानी में डालते ही उसमें से मेडिकामेंट जो है प्रेसिपिटेट हो गई। तो इस केस में अब ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, अब ये प्रेसिपिटेट या तो डिफ्यूजिबल होंगे या ये भी इनडिफ्यूजिबल। तीसरा है सस्पेंशंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। ये भी कि मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कोई तीसरा सब्सटेंस बन गया, और ये जो तीसरा सब्सटेंस बना है, ये तीसरा सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो इस केस में क्या होगा कि आपके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, उससे सस्पेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब जो ये सस्पेंशन प्रोड्यूस होगी, इसमें भी जो सॉलिड बने हैं वो दो तरीके के होंगे, अगेन डिफ्यूजिबल या इनडिफ्यूजिबल। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि डिफ्यूजिबल सस्पेंशन को कैसे बनाना है और कैसे डिस्पेंस करना है। तो है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which remain suspended for a long time after shaking। ठीक है, सस्पेंशन में वो ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड रहते हैं शेक करने के बाद। These are certain insoluble powder substances which are light in weight and readily mix with water and remain suspended throughout the liquid for sufficient long time। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, sufficient long time आफ्टर शेक। डिफ्यूजिबल सॉलिड की बात कर रहे हैं। डिफ्यूजिबल सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे रिमेन सस्पेंडेड फॉर ए सफिशिएंट लॉन्ग टाइम आफ्टर शेक। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, रुबाब पाउडर एंड क्योर। ये काफ़ी देर तक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। अब इसको बनाना कैसे है आपने, केयरफुली टेयर द कंटेनर। टेयर्ड कंटेनर वो होता है जिसका वेट हमें पहले से ही पता हो। आजकल जो बैलेंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो भी आ रहे हैं, ये इसमें एक टेयर का बटन होता है, टेयर सिंगल पैन बैलेंस। तो जब आप इसके ऊपर कंटेनर को रखोगे तो कंटेनर का वेट शो होना शुरू हो जाएगा बैलेंस के ऊपर। तो जब आप उसको टेयर का बटन दबा दोगे तो वो वेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। टेयर द कंटेनर का मतलब ये है कि आपने जो कंटेनर का वेट है वो नलीफाई कर दिया है, उसको आपने ज़ीरो कर दिया। ठीक है, जब बैलेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक बैलेंस के ऊपर जब आप बीकर रखोगे
तो उस बीकर का वेट सपोज 50 ग्राम शो हो रहा है, 50 ग्राम बीकर का वेट शो हो रहा है, वहाँ पर एक टेयर का बटन होता है। टेयर का बटन जब आप दबाओगे तो वो कंटेनर का वेट 0 शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि केयरफुली टेयर द कंटेनर, then finally powder the solid ingredients, mix insoluble powder in a mortar and add enough vehicle to make a smooth cream। इनसॉल्युबल पाउडर है, आपने मोटर में डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, व्हीकल बहुत थोड़ा डालना है ताकि एक स्मूथ क्रीम बन जाए। एड मोर ऑफ व्हीकल टू मेक इट पोरेबल। उसके बाद आपने उसमें और व्हीकल डाल देना है ताकि वो हम पोर कर सकें। एग्जामिन द सस्पेंशन केयरफुली एंड इफ कंटेन्स फॉरेन पार्टिकल्स स्ट्रेन थ्रू मसलिन क्लॉथ इनटू टेयर्ड कंटेनर। टेयर्ड कंटेनर मतलब बीकर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बीकर में डाल देना आपने इसको, ठीक है। जब आप इसको बीकर में डालोगे तो जो इलेक्ट्रिक बैलेंस है उस पर कुछ ना कुछ वेट शो होना शुरू हो जाएगा। देन जब आपने मोटर में से बीकर में ट्रांसफ़र किया तो कुछ सॉलिड अभी भी मोटर में या पैसल पे लगा रह जाएगा। तो आपने क्या करना है कि पानी को, व्हीकल को मोटर में डालना है और इस रिंसिंग को आपने फिर से इसमें डाल देना बीकर में, ताकि जो थोड़ा बहुत आपकी ड्रग लगी रह गई है पैसल के साथ या मोटर के साथ वो भी बीकर में चली जाए। सो ट्रांसफर द रिंसिंग टू द बॉटल। ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, अगर उसमें कोई और लिक्विड इंग्रेडिएंट है तो वो डाल दो आप। Add more of the vehicle to produce the required volume and mix thoroughly by shaking the bottle। तो इसमें हमने क्या किया, मेडिकामेंट डाली है और व्हीकल डाला है, दो चीज़ें डाली हैं। इसमें हमने सस्पेंडिंग एजेंट नहीं डाला है क्योंकि जो आपका पाउडर है वो खुद ही डिफ्यूजिबल है। डिफ्यूजिबल का मतलब आपको पता लग गया है कि वो शेक करने पर ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहेगा। अब दूसरा है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। तो सबसे पहले तो आपको इनडिफ्यूजिबल सॉलिड दोबारा बता देता हूँ मैं। दीज आर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर एंड डू नॉट रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द व्हीकल फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोज। मतलब आपने बॉटल में डाल के उसको बॉटल को शेक कर भी लिया तब भी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते और डोज निकालने से पहले ही नीचे सेटल कर जाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। अब इसको आपने डिस्पेंस कैसे करना है, इसको हमें डिस्पेंस करना है यूजिंग सीटीपी। सीटीपी इज, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर। एक तो ट्रैकेंथ पाउडर होता है, एक होता है कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर। ट्रैकेंथ पाउडर में या गम अकेशिया में या स्टार्च में, इन सभी में वो सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो कि एक सस्पेंडिंग एजेंट में होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर यूज़ करते हैं। कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रैकेंथ, गम अकेशिया, स्टार्च एंड सुक्रोज। इन चारों का मिक्सचर है ये कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर। और इसकी जो सस्पेंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर की, दीज आर बेटर देन इंडिविजुअल पाउडर लाइक ट्रैकेंथ, गम अकेशिया, स्टार्च, इन सभी से बेटर है। तो इसका मेथड क्या है, सबसे पहला फाइनली पाउडर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स देम टुगेदर इन अ मोर्टर एंड ऐड कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर। कंपाउंड ट्रैकेंथ पाउडर डाल दिया आपने। देन मेजर 3/4 ऑफ द व्हीकल। 3/4 ऑफ द व्हीकल का मतलब है कि आपने सपोज 100 ml प्रिपरेशन बनानी है तो उसमें से 3/4 मीन 75 ml ले लो आप। 75 ml लेकर उसमें से थोड़ा सा ही डालना है आपने व्हीकल टू फॉर्म अ स्मूथ क्रीम। देन उसमें और व्हीकल डाल देना है। Then examine the suspension carefully
और अगर उसमें कोई पार्टिकल्स हैं तो आपने उसको स्ट्रेन करना है थ्रू मसलिन पीस ऑफ क्लॉथ इन अ टेयर्ड बॉटल. Then rinse the mortar with small quantity of vinegar to clean it and transfer the rinsings to the water. मतलब पेसल मोटर को भी आपने उसी व्हीकल से रिंस कर लेना है. रिंस करने के बाद उसको आपने इस रिंसिंग को, इस लिक्विड को आपने बॉटल में ट्रांसफर कर देना. देन ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट, अगर उसमें कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है वो भी डाल देना है. Add more of the vehicle to produce the required volume. Required volume 100 ml था, तो आपने उसमें और लिक्विड डाल देना है ताकि required volume बन जाए.